तस्मिन्नव्याजुहोतना ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय द्योर्मा अमृतं गमयेति ओम। ये आर्य परिवार के कार्यक्रम में जैसे अतिथि आता है ना, जिसकी कोई प्री इंटीमेशन तो होती नहीं है, ऐसे ही आर्य परिवार का मुझे तो मैंने भी इसका आतिथ्य स्वीकार किया। मैं अपना प्रसंग कुछ आपके सामने रखूं। अभी 2-4-5 दिन पहले टीवी पर बड़ा वाद विवाद प्रतिवाद चल रहा था। कई वक्ता बोल रहे थे, तब मुझे मालूम पड़ा कि भारतवर्ष में ऐसी भी आकांक्षा की जा रही है कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन विचार तो उत्पन्न हुआ, हम विश्व गुरु थे, संभावना हो सकता है हम विश्व गुरु होंगे, ये भी संभावना नहीं आता है। लेकिन हम विश्व गुरु हैं, अगर ये दावा है तो बड़ा खतरनाक है। हम क्या कहना चाहते हैं विश्व गुरु बनकर के? या जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो हमारी अवधारणा क्या है, परसेप्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट? ये एक सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ। जब इस पर मैंने विचार किया तो मुझे मनु का एक प्रसंग स्मरण हो गया। मनु समृद्धि का नाम तो आपने सुना ही होगा। वर्तमान में जितना बदनाम मनु को किया गया है, सामाजिक धरातल से और राजनीतिक मंचों से, ये भी सर्वविदित है। और उन्हीं मनु को मैं भी उद्धृत करना चाहता हूँ। मनु की स्मृति है। स्मृति उसे कहते हैं जैसे याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है, भूलना नहीं, ध्यान रखना है। मनु ने एक श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात कही कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां सर्वमानवा। इस श्लोक में मनु कहते हैं, इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं, अग्रजन्मना सबसे पहले ये संस्कारित किए गए, बैप्टाइज किए गए। बपतिस्मा समझ गए आप? ईसाई जो देते हैं उसे बपतिस्मा कहते हैं। जब ये धर्मांतरण करते हैं तो थोड़ा सा पानी पिला करके बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा देने का मतलब है आई हैव एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, अब मैं कन्वर्ट हो गया, ये बपतिस्मा कहलाता है। जल से दिया जाता है। इसको हिंदी में हम एक शब्द कह सकते हैं, हमारे दीक्षा देना। इस देश के जो अग्रजन्मा है, इस देश में जो पैदा हुए हैं, वो बैप्टाइज्ड हैं, उनको जन्म से ज्ञान दिया गया, अपौरुषेय ज्ञान। अमैथुनी सृष्टि में समाज के जिस वर्ग को दिया गया था, जिस भूखंड में दिया गया था, वो तिब्बत और हिमालय से लग करके गंगा यमुना के मैदानों तक का क्षेत्र था। इसलिए इस देश का नाम भी आर्यावर्त पड़ा कि आर्य लोग जहाँ पर घूमे, चले फिरे, गमन किया, गति करी, वो क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। मनु का भाव पढ़ करके मुझे लगा कि जिन लोगों का जन्म इस क्षेत्र में हुआ है, उनको अग्रजन्मा कहा गया। सबसे पहली दीक्षा इन्हीं को मिली थी। मानव समाज का वो पन्ना इस पूरे हमारे विश्व ब्रह्मांड में चेतन जगत में, बुद्धिमान जगत में अगर कोई क्षेत्र था जिसके क्षितिज पर सूर्य उदय हुआ, तो वो भारत था। यहाँ सूर्य से मतलब 10 सन नहीं है, सूर्य से मतलब है ज्ञान का। जहाँ ज्ञान की प्रथम रोशनी गिरती है, जहाँ ज्ञान सर्वप्रथम प्रकाशित होता है, ये वो क्षेत्र है, ये वो देश है। एक जगह टैगोर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि इन माई ओपिनियन भारत does not a geographical subcontinent, but in my opinion, Bharat, the world meaning of Bharat, one who is constantly moving in light, जो निरंतर प्रकाश में गति कर रहा है, ज्ञान में गति कर रहा है, वो भारत है। भारत भूभाग नहीं है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है भारत। भारत तो एक क्वालिटेटिव लाइफ है, एक विशिष्ट श्रेणी का जीवन दर्जा है।
उसकी क्लास है। इसलिए टैगोर कहते हैं कि जब मैं भारत की बात करता हूँ तो मेरा तात्पर्य ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से नहीं है। मैं भौगोलिक मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं करता, ये उनके शब्द हैं। जैसे मैं मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं करता, मैं भौगोलिक मूर्ति पूजा भी स्वीकार नहीं करता। तो भारत कोई एक भौगोलिक सत्ता न हो करके चेतना का एक विशेष स्तर है जिसको भारत कहते हैं। गुणात्मकता है। उसको भारत कहते हैं। और यही भारत शब्द में भा धातु का अर्थ है। भा, जिससे भानु, भास्कर और भानु प्रकाश में शब्द बनता है। जो निरंतर ज्ञान में है, होश में है, बेहोश नहीं है, बोध में है, अबोध अवस्था में नहीं है, वो भारत है। जिसको होश नहीं है, बेहोश है, आत्मबोध नहीं है, आत्मविस्मृति है, वो इस कॉन्टिनेंट में तो रह सकता है पर वो भारत नहीं है। तो भारत शब्द को जिस परिप्रेक्ष्य में टैगोर ने स्वीकार करके जीवन की गुणात्मकता को भारत का की उपमा दी, मैं उससे सहमत हूँ। और मनुस्मृति यहाँ यही बात कह रही थी कि इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय नैतिकता की जिम्मेवारी मनु लाद रहे हैं। क्या लाद रहे हैं? स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भारत देश में रहने वाला हर आदमी का जीवन ऐसा आदर्श होना चाहिए, इतना प्रकाशमय होना चाहिए, इतना गुणात्मक होना चाहिए कि जो भी कोई इनके जीवन को देखे उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दे, इनसे शिक्षा लेना प्रारंभ कर दे। हमेशा एक बात याद रखना, गुरु न तो बनते हैं न बनाए जाते हैं। शिष्य बनना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मनु ने गुरु बनने की अवधारणा न रख करके एक बात कही कि तुम लाइट हाउस बन जाओ। जैसे समुद्र में मार्ग भटके हुए, दिशा भ्रमित हुए नाविक लाइट हाउस की लाइट देख करके दिशा को निर्धारित करते हैं, या ध्रुव तारे को देखकर दिशा निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से आपका जीवन हो कि लोग आपको देखकर अपने जीवन की दिशाएं निर्धारित करें। ये मन ने आकांक्षा व्यक्त की। भारतवर्ष को बड़ा बनने के लिए या इस देश को महान बनाने के लिए साधनों की विपुलता की आवश्यकता नहीं होती है। ये महानता साधनों से सिद्ध नहीं होती। बड़ा सुंदर भाषा में कहा है, संस्कृत में एक वाक्य कहा है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। जो महापुरुष होते हैं, जो वस्तुतः बड़े आदमी होते हैं, उनकी सफलता का रहस्य साधनों में नहीं होता है। They are never dependent to any means. साधन से वो संपन्न चाहे न हो, पर उनके
पास एक चीज बहुत बड़ी होती है, उनकी महानता साधनों में ना हो करके उनके जीवन में होती है। इसलिए क्रिया सिद्धि, कार्य की सिद्धि सत्वे भवति, तुम्हारे अंदर पैदा हुई। अगर किसी आदमी के मानसिक धरातल पर ओछापन है, पशु भाव अधिक है, इंद्रियक भाव अलग है, अधिक है, आप उससे कैसी अपेक्षा करते हैं कि वो दानवीर हो जाए, त्याग करे, संयम करे? त्याग, संयम, प्रेम भाव, सहयोग, इन सब के लिए तो उस आदमी की जरूरत है ना। जिस आदमी में त्याग का भाव, और जिसमें त्याग का भाव नहीं होगा वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए भास कहते हैं कि महा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा। और आप बड़े हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसका पैमाना क्या होगा? इसकी ओर मनु ने इशारा किया। तुम धन संपदा एकत्रित करके इकोनॉमिकल लेवल पर वर्ल्ड की फर्स्ट पावर होकर के तुम कुछ नहीं पाओगे। चीन ने क्या पाया? अमेरिका के समकक्ष उसकी आर्थिक अवस्था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में कितनी दुर्दशा है, ये क्या छिपा हुआ है क्या? आर्थिक संपन्नता से महानता पैदा नहीं होती है। उसके लिए तुम्हें अंदर से बड़ा बनना पड़ेगा। बड़ा बनने का मतलब है तुम्हें विराट होना पड़ेगा। ससीम से असीम की ओर चलना होगा। व्यक्तिगत जगत से, इंडिविजुअलिटी से तुमको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। वैयक्तिक जीवन को महत्व न दे करके समष्टि जीवन को महत्व देना पड़ेगा। एक वाक्य बोल रहा हूं, तुमको टुकड़ों से अलग हट करके समग्र को सोचना पड़ेगा। जब तक आप पूर्णता का चिंतन न करोगे, पूर्ण के साथ संयोग न करोगे, पूर्णत्व को न समझोगे, पूर्णत्व तुम्हारे जीवन का आदर्श नहीं होगा, तो कोई भी साधन, चाहे तुम कितने भी संपन्न क्यों ना हो जाओ, साधन युक्त क्यों ना हो जाओ, पर बड़े नहीं बन पाओगे। बड़ा होने के लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। और बड़े होने की पहचान क्या दी मनु ने? अद्भुत पहचान दी। आजकल तो बड़े होने की पहचान भी बड़ी अजीब है। बड़ा वही है जिसके पास बड़ी बड़ी बात हो, बड़ी बड़ी कल्पनाएं हो। और सबसे बड़ा तो वो है जिसमें बहुत बड़ा अहंकार हो। जितना अहंकार बड़ा होगा, दम बड़ा होगा, जितना दिखावा बड़ा होगा, हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो गए। इसलिए मनु ने कहा कि बड़ा होने के लिए साधनों की अपेक्षा नहीं है। तुम्हारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम कैसे हो। इसलिए मनु कहते हैं स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमाधवा। इस
आर्यावर्त के हर आदमी के ऊपर ये उत्तरदायित्व दिया मनु ने कि तुम्हारा वैयक्तिक जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, तुम्हारा सामाजिक जीवन, तुम्हारा सामूहिक जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि लोग उसका अनुकरण करें, लोग आपका अनुकरण करने वाले हो जाएं, अनुवृत्ति हो जाएं। यहाँ तो पिता और पुत्र के भाव में भी यही रखा गया है। बेटा कौन है? जो लीगली वारिस है हमारी संपत्ति का, वो बेटा है। या जो हमारी सामाजिक मांग को पूरा करता है वो बेटा है। पुत्र की पहचान क्या है? तो वेद ने कहा है अनुव्रता पिता पुत्र। बेटा तो वो है जो पिता का अनुगमन करता है, उसके पीछे चलता है, उसके फुट स्टेप्स को लेकर चलता है। तो मैं जरा पिताजी से एक बात पूछूं कि पिताजी आपकी जिंदगी में कुछ है नकल करने योग्य, अनुकरण करने के योग्य आपके जीवन में है कुछ कि आपका बेटा गर्व से कहे कि मेरा बाप का रास्ता है, मैं उस पर चल रहा हूं? पिता व्रतों से हीन है तो पुत्र अनुवृत्ति कहां से हो जाए? और माता भवतु सन्मना, वो माँ को सम्मान कैसे कर पाएगा जब उसको माँ में पिता की महिमा नहीं दिखाई देती, पिता का तेज दिखाई नहीं देता, पिता का विधान माँ में दिखाई नहीं देता, तो माँ का सम्मान कैसे करेगा? इसलिए वेद ने कहा कि अनुव्रता पिता पुत्रो मात्वा भवतु सन्मना। संसार के लोग जब आपके अनुवृत्ति हो जाएंगे, आपके पीछे चलने वाले हो जाएंगे, आपका अनुगमन करेंगे, तो आप कौन हो जाएंगे? उनके पिता हो जाएंगे कि नहीं? पितृतुल्य हो जाएंगे। भारत को महान बनाने के लिए हमें बड़ा बनना पड़ेगा। और हम कितने बड़े बन रहे हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के जो सायंकाल को टीवी पर जो इनके कार्यक्रम आते हैं, डिबेट, जो इनकी डिबेट आती है, जरा इनमें इनके विचार सुन लो, इनकी भाषा सुन लो, इनके भाव सुन लो, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे पिंडारी और ठगों का एक बहुत बड़ा मेला राजनीति के क्षेत्र में नेता बनकर के आ गया है। इन पिंडारियों ने जगह जगह अपने जत्थे बना रखे हैं। पूरा का पूरा देश कबीलों के अंदर बटा हुआ है। यह भारतीय है कौन? ये कहते हैं कि साहब प्रजातंत्र तो गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक है। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा आपको लगता है क्या भारत में? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सोचिए हमारी बेसिकली गड़बड़ हो गई। बड़ा बनने के लिए पहले आपको बड़ा होना पड़ेगा, शुद्धता का त्याग करना पड़ेगा, ओछेपन को छोड़ना पड़ेगा, नैरोनेस को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो भारतीय दर्शन में, आध्यात्म में ब्रह्मोपासना को सर्वश्रेष्ठ माना है कि प्रातःकाल उठते ही ब्रह्म चिंतन करो, ब्रह्मोपासना करो, विराट होने का प्रयत्न करो।
बड़े होने का प्रयत्न करो, अपना विस्तार करो, अपना फैलाव करो। तो मनु ने जब ये बात कही, और जब राजनीति आज की बात करती है, तो हमें एक चीज महसूस होती है जो बहुत बड़ी कमी रह गई। हमारी पूरी लड़ाई राजनीतिक सत्ता पाने के लिए थी। कांग्रेस का जन्म भी इसीलिए हुआ था कि पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरियां चाहिए थी, कुछ सुविधाएं चाहिए थी, राज्य से कुछ अपेक्षा रख रहे थे, हमें ऐसा प्राप्त हो। उसके लिए एक संगठन बनाया गया था कुछ लोगों का, कांग्रेस का जन्म हो गया। फिर एक स्वतंत्र देश के लोगों के संपर्क में ये आए थे, उनके साहित्य को देखा, उनके नेशनल ईगो को देखा, उनके नेशनल कैरेक्टर को देखा। तो यहाँ के भी जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके दिमाग में भी कुछ सवाल पैदा हुए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती गई, और ये संस्थाएं बढ़ती चली गई। और इनका पूरा एक लक्ष्य था, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकल के भारतीयों के हाथ में आ जाए। जो सेंट्रल थीम था of the total struggle for Indian independence was not emancipation, nor it was to reconstruct the society. It was simply to have a transfer of power from that hand to this hand. यही था ना। और इसके लिए किताबें भी लिखी गई, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, जरा पढ़ के देख लीजिएगा। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। हमारे समाज का कोई उदात्त उद्देश्य नहीं था, समाज रचना का कोई आदर्श हमारे आगे नहीं था, हमारे आगे नौकरियों का आदर्श था। अंग्रेज जैसा सत्ता का सुख भोग रहे, हम भी भोगने वाले बन जाए, ये लक्ष्य था। जो तुम्हारा लक्ष्य था वो पूरा हो गया, वो तुम्हें मिल गया। तुमने देश के बारे में सोचा ही कब था? ये सोचने की शक्ति तो स्वामी दयानंद ने प्रारंभ करी। इस देश की अस्मिता को जागृत किया, इसके ब्रह्म वर्चस्व को जागृत किया, इसकी ऋषि मेधा को जागृत किया। हमसे कहा कि मूर्खों, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, इंडिया दैट इज भारत नहीं है, ये आर्यावर्त है। ये कहने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था तो स्वामी दयानंद। और इस आर्यावर्त में जो भी रह रहा है वो आर्य, ये उद्घोष करने वाले भी दयानंद थे। कल्पना करो, ये आज जो हिंदू मुसलमान का ये जो टीवी पर रोज का झंझट दिखा रहे हैं, अगर इस मजमे में कोई आर्य समाजी पहुंच जाए तो क्या जवाब देगा? मैं तो एक ही जवाब दूंगा, अगर मेरे को बुला दिया गया कहीं, मैं कहूँगा इन सारे मियाओं को, हिंदुओं को पकड़ कर पैसा भी ओटीएम में डाल दो, वहाँ फैसला करते रहो तुम में कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस देश में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, इस देश में जो भी है वो आर्य है। और आर्य का धर्म क्या है? आर्य की पहचान क्या है? क्या सुंदर याद करने का है। आर्य सज्जन पुरुष, ईश्वरस्य पुत्र, जो सच्चरित्र है, सत्सजन है, अच्छा आदमी, ए गुड मैन इज आर्य, एक अच्छा आदमी आर्य है। और आर्य में ही जब विकास होता है तो आर्य से वो देवता हो जाता है।
देवत्व का जब विकास होता है तो वो आत्मा बन जाता है, और आत्म तत्व में जब विकास करता है तो आत्मा से परमात्मा में लय कर जाता है। हम भी विकास के सिद्धांत को मानते हैं, पर हमारे विकास का सिद्धांत भौतिक जगत में नहीं है। भौतिक जगत का विकासवाद का सिद्धांत तो डार्विन का था, उसे आप स्वीकार करें चाहे न स्वीकार करें, लेकिन आपको वैदिक विकासवाद का सिद्धांत तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको पशु भाव से, एनिमल कॉन्शसनेस से हटकर आपको डिवाइन कॉन्शसनेस में आना पड़ेगा। पशु चेतना से उठ करके मानव चेतना में रूपांतरित होना है, मानव को देवत्व में रूपांतरित होना है, देवत्व को ब्रह्मत्व में रूपांतरित होना है। हमारी ये यात्रा तो इतनी लंबी है कि हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और कब तक आगे बढ़ेंगे? जब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि हम ब्रह्मांड के साथ एक रूप न हो जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है, महान बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए भारत का आर्थिक तंत्र उच्चतम कोटि का हो या सैनिक शक्ति उच्च कोटि की हो, ये बिल्कुल वांछित नहीं है। भारत को महान बनने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक के अंदर आर्यत्व का भाव आना चाहिए, मानवता का बोध उसमें होना चाहिए। ये दिग्दर्शन आपको वेद देता है, आर्य समाज देता है। इसलिए मनु ने कहा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अरे भारत में रहने वाले लोगों, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन इतना आदर्श उच्च कोटि का स्वस्थ जीवन होना चाहिए कि संसार के जितने भी रुग्ण लोग हैं, जितनी भी बीमार सभ्यताएं हैं, तहजीबें हैं, तमीज़ें हैं, वो सब अपने आप तुम्हारे फॉलोअर हो जाएं। तब आपको गुरुत्व का पद प्राप्त होगा। जब दुनिया आपकी शिष्य बनेगी, आप महान बनोगे। मैंने अपने भाव को संक्षेप में आपके